संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं किरण शर्मा आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आज आपने मुझे चुना सत्संग करने के लिए। आज पहला नवराता है और अंकल का फोन आया कि आंटी आपको आज सत्संग करना है, तो बहुत बहुत शुक्राना। आप सब जो बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी और गुरु जी से ये विनती करूंगी कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। कि गुरु जी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। शुक्राना गुरु जी कि आपने अपनी चरण शरण में हमें रखा है और बस यही कामना करते हैं कि आप हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। इन चरणों से हमें कभी दूर मत कीजिएगा गुरु जी। और कब से हम आपके साथ हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस जन्म में गुरु जी के पास जाने का सौभाग्य 2004 में मिला और उसके लिए गुरु जी मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी कि आपने अपनी चरण शरण में हमें स्थान दिया और अपने पास बुलाया। सबसे पहले जब हम गुरु जी के पास पहुंचे और उस दिन वहां पहुंचते ही जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। इतना मतलब वहां का ऑरा इतना डिवाइन था, वो स्थान इतना डिवाइन था कि उसे भूल ही नहीं सकते। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब बैठ के शब्द बानी सुन रहे थे और कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं था और मैं कभी इससे पहले किसी गुरु के पास नहीं गई थी और ना ही कभी इच्छा थी मन में कि किसी गुरु के पास जाऊं। ना ही मैं पूजा पाठ करती थी। ये तो सौभाग्य है हमारा कि गुरु जी ने सीधा डायरेक्ट अपने पास ही बुलाया। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। तो पहली बार ही जब गए और गुरु जी के सामने बैठे, उनकी तरफ देखने की तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे ही उनकी तरफ देखते थे तो ऐसे लगता था कि वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, तो आंखें अपने आप झुक जाती हैं। और उसके बाद जो आंखें बंद करके बैठी तो नहीं समझ में आया क्यों, पर बहुत आंसू निकले। लगातार आंसू बहते जा रहे थे और बहुत कोशिश कर रही थी मैं कि ये आंसू थम जाएं, पर आंसू बिल्कुल भी नहीं थम रहे थे और वो लगातार बहते ही जा रहे थे। तो फर्स्ट डे से ही गुरुजी ने तो क्लींजिंग शुरू कर दी थी। हम सब तो कीचड़ में धसे हुए हैं और गुरुजी ही अपना हाथ देके और अपना हम सबको हमारा हाथ पकड़ के उस कीचड़ में से निकालते हैं, हमारे मनों को साफ करते हैं और हम लोग फिर उसको भरते रहते हैं और गुरुजी फिर हमें साफ करते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बस हमें भी इस लायक बना दीजिए कि हम आपके लायक बन जाए। तो उस दिन जब हम गुरुजी के दर्शन करके घर वापस आए तो रात को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा गुण फिक्र ना कर, गुंजनदा भी हो जाएगा कि बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी तो गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, उन्हें कैसे पता कि गुंजन मेरा बेटा है।
और उन्हें कैसे पता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, हम सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ना उनसे कोई बात हुई, ना मैंने वहां बैठ के उनसे कोई बात की और ना उन्हें कुछ बताया कि मेरी कोई प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की, तो उन्हें कैसे पता। और फिर ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा था, तो हो सकता है जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है और हम सोचते रहते हैं जिसके बारे में, तो वो हमें सपने में आ जाती है। आज हम सब जानते हैं कि गुरुजी को सपने में देखने का अर्थ क्या होता है। गुरुजी को अगर हम सपने में देखते हैं तो वो गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं, और जो गुरुजी कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य होता है। और उस दिन भी वही हुआ, जो गुरुजी ने कहा था वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में चलती हैं, हमारी में भी थी। मुझे एक्चुअली 95 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो कि 3rd स्टेज में था, और मैं उससे ठीक हो गई थी। और ये 2004 में जब गुरुजी के पास पहुंचे, तो उस समय भी 2004 में डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके राइट साइड में भी ऐसा लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने तो अपनी फ्रेंड को नहीं बताया था, मधु खन्ना मेरी फ्रेंड है, और मेरे हस्बैंड ने उनके हस्बैंड को बता दिया था, एंड उन्होंने मधु को बताया, एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं तो उनके पास चल। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसे मेरे बारे में पता है। इस तरह गुरुजी का बुलावा तो गुरुजी का ही था। हम में से कोई भी पहुंच नहीं सकता गुरुजी के पास जब तक उनका खुद का बुलावा ना हो। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपनी शरण में लिया, और उसके बाद जब आफ्टर 6 मंथ्स एम्स में मेरा दोबारा से टेस्ट हुआ बोन स्कैन का, तो उस दिन जितने भी टेस्ट हुए थे उन सब में से 3 लोगों को डॉक्टर्स ने कहा कि आप रुक जाइए और बाकी सब जाइए, आप लोगों का ठीक है। तो जिनको रोका उन 3 में मैं भी थी, और हम तीनों बाहर बैठे थे जिनको रोका था। फिर वो लोग अपने रूम में जाके दोबारा से सारा चेक करके और रिपोर्ट बना रहे थे। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने मेरा नाम लिया कि किरण शर्मा आप आइए। मैं गई तो वो कहने लगे कि जब हम कर रहे थे टेस्ट उस समय हमें क्लियर दिखाई दे रहा था राइट साइड में, लेकिन अब हम रूम में आने के बाद जब दोबारा चेक कर रहे हैं तो हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो आप जाइए ऐश कीजिए। तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने कहा उस कैंसर को गायब कर दिया, और डॉक्टर के मुंह से ये कहला दिया कि जाइए ऐश कीजिए। जो गुरुजी खुद कहा करते थे, जा ऐश कर, जा कल्याण, तेरा कल्याण कितना कहते थे, या कहते थे जा ऐश कर। तो इस तरह डॉक्टर के मुंह से उन्होंने वो कहलवाया, और 2004 के बाद अब 2022 है, 18 इयर्स हो गए, 18 साल से मैं ऐश ही कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। इसी तरह मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और बहुत जगह दिखाया था, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब कुछ सालों से ऐसा हो रहा था कि हर साल जब सर्दी का मौसम आता था, विंटर सीजन में, मेरी कमर झुक जाती थी, और उस झुकी हुई कमर के साथ चलने में, हम सब जानते हैं कि झुकी हुई कमर के साथ बहुत छोटे छोटे कदमों से ही चला जा सकता है। तो हर साल क्योंकि वो 10-15 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती थी, तो अब इतने दिन की हर साल तो छुट्टी नहीं ले सकते, सो मैं स्कूल चली जाती थी उसी झुकी कमर के साथ। हस्बैंड छोड़ आते थे
और ले भी आते थे। और स्कूल में भी क्लासेस मैं नीचे ही लेती थी, ऊपर नहीं लेती थी। तो इस तरह से मेरा चलता था। अब जब गुरुजी के पास 2004 में पहुंचे, उनके पास हम समर्स में थे। उसके बाद जब विंटर्स आए तो फिर से वही पोजीशन मेरी हो गई और मेरी कमर वैसे ही झुक गई, और उसी झुकी कमर के साथ मैं स्कूल में भी गई। और जब वापस आई और थर्सडे का दिन था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग रोज ही 4 दिन एम्पायर एस्टेट जाया करते थे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तो आज तो आप मंदिर नहीं जाओगी ना? तो मैंने उसे कहा कि क्यों, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती? तो उसने कहा ठीक है, तो आप चलिए। और फिर हम दोनों एम्पायर एस्टेट चले गए। तो उस दिन जब एम्पायर एस्टेट पहुंचे तो वहां मेन गेट से जैसे ही एंटर किया तो इतनी खुशबू गुरुजी की आई, जो खुशबू हमें जब गुरुजी अपने रूम से निकल के अपने आसन पे बैठते थे तो पूरा हॉल खुशबू से भर जाता था, तो वही खुशबू हमें मेन गेट से आनी शुरू हो गई। और इतनी ज्यादा खुशबू थी, इतनी ज्यादा कि ऐसे लग रहा था मैं खुशबू में नहा रही हूँ और मुझसे और खुशबू नहीं ली जा रही, जैसे होता है ना कि गोता खा गई। तो इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी। तो एकदम मन में ये थॉट आया कि गुरुजी आप यहाँ तक आए हैं हमें लेने। तो इतना मन में मतलब शुक्राने का भाव आया कि गुरुजी यहाँ तक आए हैं, क्योंकि ये तो गुरुजी की खुशबू है। और यही सोचते सोचते हम एम्पायर एस्टेट एंटर कर गए अंदर। गुरुजी के जैसे ही गेट से अंदर घुसे और दरवाजे से जब हमने अंदर एंटर किया तो सामने ही गुरुजी वहीं बैठे थे। जो 3 सीढ़ियां उतर के हम हॉल में पहुंचते हैं, उनसे ऊपर जो थोड़ी सी जगह है, गुरुजी वहीं बैठे थे उस दिन। और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो मैंने जैसे ही गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी अचानक से बड़ी तेजी से उठे, सीढ़ियां उतरे और सीधा अपने कमरे में चले गए। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, जो एकदम गुरुजी मेरे चरण छूते ही उठ के चले गए। लेकिन बाद में पता लगा कि गुरुजी ने उस दिन मेरा कमर का कष्ट हर लिया था। उस समय तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि हम भी गुरुजी जब चले गए तो सेवादारों ने हमसे कहा, सेवादार अंकल ने, कि बैठ जाइए आप यहाँ। वो लोग बताते थे जहां, वहां हम लोग बैठते थे। तो हम बैठ गए रोज की तरह। हमने चाय प्रसाद पिया, बैठ के शब्द बानी सुनी। गुरुजी आए, अपने आसन पे बैठे और उसी तरह हमने लंगर किया और फिर गुरुजी से आज्ञा लेके हम लोग अपने घर आ गए। तो जब हम अपने घर आ गए तो मेरी बेटी ने जब दरवाजा खोला तो शी सेड कि मम्मी, गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। तब ये एहसास हुआ कि अरे हाँ, मैं तो सीधी चल के आ रही हूँ। मतलब गुरुजी ने कल्याण भी कर दिया और ऐसा पर्दा डाला आंखों पे कि ना तो मुझे पता लगा कि मैं सीधी चल रही हूँ और ना ही बेटे को पता चला कि मैं सीधी चल रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी मेहर की। मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं था कि मुझे ये तकलीफ है, और किस तरह वो हमारी तकलीफें दूर कर देते हैं। कैसे उन्होंने मेरा कैंसर भी ठीक किया, वो भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। तो जिसे कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो वाकई में हमारे गुरुजी, हमारे रब, हमारे महाशिव हैं ही ऐसे कि वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं और बिना बताए कल्याण कर देते हैं।
और हमें पता भी नहीं लगता। इसी तरह मुझे माइग्रेन की भी बहुत सालों से प्रॉब्लम थी और वो ठीक नहीं होता था। डॉक्टर्स ने भी जो दवाई दी वो दवाई भी मुझे सूट नहीं की और बहुत तकलीफ में रहती थी मैं। कुछ कुछ टाइम के बाद वो स्टार्ट हो जाता था और 3-4 दिन मेरे उस दर्द में जाते थे और बहुत ही तकलीफ में मैं रहती थी। और ये मेरी तकलीफ भी मैंने गुरुजी से कभी नहीं कही और ये भी कब ठीक हो गई संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा, क्योंकि जब दर्द होता है वो तो हमें पता लगता है और जब वो ठीक हो जाता है तो हमें एहसास भी नहीं होता कि अब काफी टाइम से दर्द नहीं हुआ। ये भी मुझे मेरी बेटी ने ही कहा कि मम्मी अब तो बहुत टाइम हो गया, आप कभी कहती ही नहीं कि आपके सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अरे हाँ, मुझे तो खुद भी नहीं ये पता लगा कि ये दर्द मेरा कब ठीक हो गया। और संगत जी देखिए, ये दर्द भी उसके बाद मुझे कभी नहीं हुआ और ये कब गुरुजी ने ठीक कर दिया मुझे नहीं पता। मेरी ऐसे ही वो झुकी हुई कमर जो सीधी की वो भी तब से लेके अब तक दोबारा नहीं झुकी। कितनी सर्दियां उसके बाद आ गई, 18 साल हो गए, कमर मेरी कभी दोबारा नहीं झुकी। तो गुरुजी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। तो इसमें जो उन्होंने कहा था कि गुंजनता भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो मैंने अपना तो बताया। गुंजन का ये था कि वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है और तब वो नया नया पास आउट हुआ था, साल भर से जॉब कर रहा था बट विदाउट पे, क्योंकि जिस कंपनी ने उसे जॉब दी थी उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें जॉब तो देंगे लेकिन पे नहीं करेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम जॉब करो या ना करो। तो उसने मेरे से पूछा कि मम्मी क्या करूं, उन्होंने कहा है कि हम सैलरी नहीं देंगे लेकिन जॉब हम दे सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम जॉब करो, सैलरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा तो तुम दूसरी जगह भी जॉब कर सकते हो, और अगर नहीं अब करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, विदाउट एक्सपीरियंस जॉब मिलना भी मुश्किल है। सो तुम अपना एक्सपीरियंस लो, सैलरी की कोई बात नहीं, वो आगे जब भी होगा जरूर मिलेगी। और गुरुजी के पास जब हम गए, गुरुजी ने जब कहा गुंजनदा भी हो जाएगा, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा, तो वही हुआ विद इन डेज। उसी महीने में, हम जून के महीने में गए थे 9 जून को फर्स्ट टाइम, और 24 जून को उसको जॉब मिल चुकी थी। और ये भी ऐसे मिली कि एक दिन गया, जैसे अपना वो डाल देता था हर कंपनी में, तो बायोडेटा डाल के उस कंपनी में भी आया था। वहां से उन्होंने कहा कि बायोडेटा जैसे ही उन्होंने लिया तो दे सेड कि कल आ जाना इंटरव्यू के लिए। तो ये नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए गया और उन्होंने उस दिन कहा अब कल आके ज्वाइन कर लेना। उसको विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ तो उसने बताया भी नहीं हमें। और जब वो नेक्स्ट डे गया, उन्होंने उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और वो फिर उसने आके हमें दिखाया और गुरुजी की कृपा से उस दिन उसको पेड सैलरी वाली जॉब मिल गई। और उसके बाद बहुत जल्दी उसकी दूसरी एयरलाइंस में 2-3 महीने के बाद जॉब लग गई और फिर उस एयरलाइंस को, डेक्कन एयरलाइंस को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया और फिर वो किंगफिशर का एम्प्लॉय हो गया। और किंगफिशर में काफी अच्छी सैलरी थी, तो उसने मेरे को कहना शुरू किया कि मम्मी अब आप रेस्ट करो, आपने बहुत जॉब कर ली, आपको इतनी तरह की तकलीफें रहती हैं, तो अब आप रेस्ट करो, अब मैं संभालूंगा फैमिली। मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट ले चुके थे और मेरी वैसे गवर्नमेंट जॉब थी और ये कह रहा था कि आप भी जॉब छोड़ दो। तो मैं इसे कहती थी नहीं नहीं, मुझे करने दे, तू करता रहे,
पर ये कहता था नहीं, आपने बहुत तकलीफों में रह के भी इतना कुछ किया है, अब आप छोड़ दीजिए जॉब, अब मुझे करने दीजिए। जब ये रोज रोज कहने लगा तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। तो जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया जॉब छोड़ने के बारे में, तो उसी दिन गुरुजी फिर से सपने में आए और कहते हैं, जान दी रहे, कर दी रहे नौकरी। तो मैंने सुबह उठ के फिर बेटे को बताया कि गुरुजी तो ऐसे बोल रहे हैं कि जान दी रहे, कर दी रहे नौकरी। तो बेटा बोला, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, जब गुरुजी ने ये कह दिया तो अब तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए। और फिर संगत जी देखिए, मैंने बिल्कुल पूरी जॉब की और उसके बाद बल्कि 2 साल और मिले, वो भी किए। और वो 2 साल की फाइल भी जब मैं ऑफिस में देने गई थी तो भी गुरुजी साथ थे, उनकी खुशबू साथ थी। तो खुशबू का मतलब ही यही है कि गुरुजी हमारे साथ साथ हैं। तो इस तरह वो 2 साल भी उन्होंने दिलाए और मेरे वो 2 साल पूरे हुए। और उसके बाद से अब वो 2 साल नहीं मिलते, उसी साल से बंद हो गए थे। अब और एम्प्लॉइज को वो 2 साल की एक्सटेंशन नहीं मिलती। और मुझे सेम स्कूल में जहां मैं जॉब कर रही थी, उसी स्कूल में वो 2 साल और मिले। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हर पल हमारा साथ दिया। और वो खाली हमारा नहीं, हम सबका हमेशा साथ देते हैं और हम सबके साथ हमेशा हर पल रहते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी ने हमें एक बार, मेरे को उन्होंने सपने में दर्शन देके और बोला कि कट बोलिया कर। अच्छा, मुझे ज्यादातर गुरुजी ने सपने में ही दर्शन देके इंस्ट्रक्शंस दी हैं और जो भी उन्होंने कहा वो अक्षरशः सत्य हुआ। जो वो कहते थे वो होता था। उन्होंने कहा एक दिन, कट बोलिया कर। अब मुझे नहीं समझ में आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है। तो मैं सुबह उठ के पूछ रही हूँ सबसे घर में, क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? तो सबने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है तो कुछ तो बात होगी। गुरुजी ने कहा है कि कट बोलिया का। उस समय नहीं समझ आई और कुछ साल बीत गए। उसके बाद मुझे अपने ऐसे महसूस हो कि कभी दांत में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी गले में दर्द महसूस हो। मतलब ये पूरा पोर्शन मेरा दर्द बहुत लगता था। डेंटिस्ट को भी दिखा लिया और मतलब जिस को दिखाने की जरूरत थी सबको दिखाया, गला भी दिखाया, सिर में भी पहुंच जाता था वो दर्द, वो भी दिखाया, लेकिन सब कहें कि नहीं, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर एक ईएनटी डॉक्टर को दिखाया तो उसने जब चेक किया तो उसने कहा कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है और ये बहुत ही एक्यूट आर्थराइटिस है, बहुत ही बुरा हाल है आपका और आप बहुत कम बोला करो। आप बोलने के लिए अपना मुंह बहुत कम खोला करो। तो मैंने उन्हें कहा, मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, तो उसमें मैं कैसे कम बोल सकती हूँ कि स्कूल जाती हूँ, वहां कम बोल के तो नहीं चलेगा। तो डॉक्टर ने कहा, या आप अपना प्रोफेशन देख लो और या फिर अपनी स्थिति देख लो, क्योंकि आपको जॉ का आर्थराइटिस है और ऐसा ना हो कि कभी आप अपना मुंह खोले और वो खुला का खुला रह जाए। तो देखिए संगत जी, कट बोलिया कर कह के गुरु जी ने तो मुझे तभी ब्लेस कर दिया था। ये चीज का एहसास मुझे अब होता है। और अब देखिए, हम 1-1 घंटा सत्संग भी करते हैं, तो बोल रही हूं ना मैं, और ये गुरुजी ने कट बोलिया कर कह के मुझे ब्लेस कर दिया। और अब मैं देखिए इतनी देर बोलती हूँ
और मुझे कुछ नहीं होता। वो जो दर्द इतना होता था, मतलब वो पोजीशन आ सकती थी जो डॉक्टर ने कही थी, जो कि कभी नहीं आई। ऐसे ही कमर की भी जो पोजीशन थी, क्या हाल हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। और शुक्राना है गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना है कि गुरुजी बस ऐसे ही सेवा करवाते रहे, ऐसे ही सत्संग करवाते रहे, और उन्होंने सुबह शाम का सत्संग बख्शा है, और उनकी कृपा से घर में रोज सत्संग होता है सुबह शाम। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि ये भी वही करवा रहे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ये कर सकें। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह एक और मुझे याद आया कि घर में जो हमारा डाइनिंग एरिया है, वो घर का ब्रह्म स्थान। तो एक बार सपने में मुझे दिखा कि गुरुजी का आसन है वहां पे, और उस पे गुरुजी बैठे हैं, और उन्होंने कहा कि तू की सोच दी है, जो तू ले आनी है मैं वही पाना, मैं अपना चोला आप पाके आना। तो संगत जी, मुझे उस टाइम एकदम समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। फिर मुझे ध्यान आया, उन दिनों, ये शुरू शुरू की बात है जब मंथली सत्संग होते थे हमारे यहाँ, और उसमें मैं सूट के कपड़ा हर महीने लेके आया करती थी, और उसी को आसन पे हम बिछाते थे, और गुरुजी के लिए कि गुरुजी इस पे बैठेंगे। और एक बार मैं एक साथ खरीदने गई, तो मुझे 3 सूट पसंद आ गए, और मैंने वो 3 सूट ले लिए, और कि भाई हर महीने मुझे लेना होता है, चलो मैं 3 सूट एक साथ ले लेती हूँ। और उसके बाद ही मुझे ये सपना आया, और गुरुजी ने मुझे ये बात कही कि तू की सोच दी है, जो तू ले आई है वही मैं पावांगा, मैं अपना चोला आप पाके आना। तो उससे मुझे लगा कि नहीं, अब मैं आज के बाद सूट का कपड़ा तो कभी नहीं लाऊंगी गुरुजी के लिए, उनके बैठने के लिए। और उसके बाद से हमने गुरुजी के लिए, आसन के लिए हमेशा अलग से कपड़ा लाके हम उनके आसन पे बिछाने के लिए अलग से लेके आया करते थे, और लेके आते हैं। तो ये, लेकिन ये नहीं है कि ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए था, ये गुरुजी का आदेश मेरे लिए था, और हमारे ऊपर ही लागू होता है। तो सारी संगत ये ना सोचे कि मैं सबको कह रही हूँ कि भाई वो भी ऐसा ही करें। तो ये गुरुजी ने जिसको जो कहना होता है, 1 to 1 कनेक्शन होता है हम सबका। तो इसी तरह से बेसमेंट में एक बार दर्शन हुए मुझे। मुझे तो तब तक मैंने बड़ा मंदिर भी नहीं देखा था, बड़े मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि एम्पायर एस्टेट हम जाते थे, तब तक मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर भी है। तो बेसमेंट का तो कैसे पता होगा। और मुझे गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही दोपहर को, मैं टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते अचानक मुझे बहुत जोर से नींद आई, और मैं आके अपने रूम में लेट गई, और लेटते ही मतलब अर्ध निद्रा अवस्था, इस अवस्था में मैं थी। मुझे लग रहा था मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैं सो भी रही थी। और उसमें मुझे दिखाई दिया कि बेसमेंट में गुरुजी अपने आसन पे बैठे हैं, और मेरे को उन्होंने कहा, किरण जा भोग की थाली ले। और फिर मैं भोग की थाली में गुरुजी के लिए भोग लगाने के लिए लेके आई, और मैंने उनके हाथ में दिया, और उन्होंने भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुजी। असल में मेरे मन में भी आया करता था, कई बार वहां देखती थी मैं, कई आंटी सेवा करती हैं, कोई टांग दबाता है, कोई हाथ दबाता है। ऐसे ही जोशी अंकल चाय प्रसाद लेके आते थे, बाकी भी संगत सेवा करती थी, सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके आते थे। तो कभी इस तरह की सेवा मुझे नहीं मिली, तो मन में होता था कि मुझे भी कोई काश सेवा मिल जाती। तो वो गुरुजी ने सपने में मुझे
मेरी ये सेवा पूरी की और सपने में भोग लगाने की सेवा उन्होंने दी। और इसी तरह से वो जो देखती थी मैं कि कुछ आंटीज अंकल्स टांग दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, तो वो भी मन में इच्छा होती थी कि काश मैं भी दबा सकती। तो गुरुजी ने वो इच्छा भी मेरी सपने में पूरी की। और फिर मुझे एक सपना आया, और ये तो गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद आया मुझे सपना। और उसमें मैंने देखा कि गुरुजी एक चारपाई पे लेटे हुए हैं और मेरा बेटा उनकी एक टांग दबा रहा है। तो उनकी आंखें बंद हैं गुरुजी की, और मैं दूर से देख रही हूँ कि बेटा उनकी टांग दबा रहा है, और मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं भी दबाऊं। तो मैं धीरे धीरे चल के गई। मैंने सोचा गुरुजी की आंखें बंद हैं, उन्हें नहीं पता लगेगा, और मैंने उनकी दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी। तो थोड़ी देर ही दबाया था कि गुरुजी कहते हैं, ए होले होले कौन दबा रहे। और संगत जी, सपने में ही मैं इतनी जोर की डर गई कि मैं वहां से एकदम भाग गई। और उस सपने में यही था कि नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी और मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तो गुरुजी ने ये इच्छा भी मेरी सपने में पूरी कर दी, टांग दबाने की। तो शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत कि वो हम सबकी मन की बातें सुन लेते हैं और फिर उन्हें पूरा भी करते हैं। इसी तरह से 2006 का सत्संग है गुरुजी के बर्थडे का, कि मेरे को स्टमक इन्फेक्शन बहुत जबरदस्त था और कई दिन पहले से सोच रखा था कि गुरुजी के बर्थडे पे बड़े मंदिर जाना है। और उस दिन मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं लूज मोशंस लगे हुए थे, पेट में दर्द था और मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और हम सबने जाना था बड़े मंदिर, और मेरी हालत ऐसी थी कि सबने कहा मम्मी आप तो नहीं जा सकते हो, हम लोग जाते हैं और कोई बात नहीं आप फिर चले जाना। और ये लोग सब चले गए, मैं पीछे से घर में अकेली थी और मैं बड़ा रोई और बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, मन में मैं ही कह रही थी कि गुरुजी मेरा बहुत मन था आपके पास आने का, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाई। और संगत जी, गुरुजी इतने दयालु कृपालु हैं कि हम सब जानते हैं वो हमारी हर थॉट को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और तब भी ऐसा ही हुआ कि मुझे अचानक फिर वही अर्ध निद्रा अवस्था वाली मेरी अवस्था हो गई। मुझे कुछ नींद आई, कुछ मैं जागा हुआ भी महसूस कर रही थी, सोया हुआ भी महसूस कर रही थी, और मुझे ये दिखाई दिया कि मैं बड़े मंदिर पहुंच गई और बड़े मंदिर में लाइन लगी हुई है और सब अपनी, उनको जब उनके हाथ में प्लेट पकड़ाई जा रही है, वो जाके आगे से सब सेवादार उसमें डाल रहे हैं लंगर, और फिर सब जाके बैठ के खा रहे हैं। और जैसे ही मैं प्लेट लेके आगे गई तो देखा गुरुजी अपने आसन पे बैठे हैं और उन्होंने अपने हाथ से मेरी प्लेट में लंगर डाला और फिर मैंने वो लंगर खाया और मेरी एकदम नींद खुल गई। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, मैं वॉशरूम गई और जब वॉशरूम से वापस आई तो मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक था, मेरे मोशंस बिल्कुल ठीक थे और मैं बिल्कुल ठीक थी। जब बाकी सब मंदिर से घर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज क्या लंगर में आप लोगों ने ये खाया? तो सब बड़े हैरान हो गए, कहने लगे आप तो घर में थे, आपको कैसे पता कि हमने लंगर में क्या खाया? वैसे आप जो बोल रहे हो खाया हमने यही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी खाया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर मेरी थाली में परोसा था। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी कृपा करते हैं
मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला के और अपने हाथ से लंगर दिया और जिसे खा के मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो लंगर हमारी दवाई है, ये हम सब जानते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि लंगर इत्थे खाओगे ते दवाई, बाहर खाओगे ते मिठाई। इसलिए हमें जितना भी लंगर मिलता है, चाय प्रसाद लंगर जो भी हमें मिलता है, वो हमें पूरा खाना चाहिए। तो वो हम पूरी ब्लेसिंग्स हमें तभी मिलती हैं। तो इस तरह गुरुजी की हमेशा ही कृपा रही। और जब मेरे रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आने लगा, तो मेरे मन में ये ख्याल आना शुरू हो गया कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो हम भी घर में मंथली सत्संग किया करेंगे। तो ये तो मेरे मन में आया, और गुरुजी तो जानी जान है। उन्होंने जब मेरे मन में आया, उससे नेक्स्ट मंथ से ही हमारे घर में मंथली सत्संग स्टार्ट करवा दिए। और थैंक्स टू गुरुजी, रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने ये सत्संग शुरू करवा दिए। तो इस तरह से गुरुजी की कृपा हर पल हम लोगों के साथ रही, और हर पल गुरुजी की कृपा अपने हर संगत के साथ रहती है। इसी तरह 2005 की बात है कि बेटे का ट्रांसफर बेंगलोर में हो गया था, और वो 6 महीने हो गए थे उसको बेंगलोर रहते हुए, और उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था वहां पे। और उसका मन कर रहा था कि कब मेरी ट्रांसफर दिल्ली हो जाएगी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में आया कि क्योंकि बेटा पहली बार हम लोगों से अलग रह रहा था, ना उसका मन लग रहा था ना हमारा मन लग रहा था। तो मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी पता नहीं कदों इत्थे वापिस आएगा। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, शाम को ये बात मैंने सोची है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब बेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला तो बेटा सामने खड़ा था। और मैंने उससे कहा कि अरे तू अचानक कैसे आ गया, कल सुबह तो तेरे से बात हुई थी, तब तो तूने मुझे नहीं बताया था कि तू आ रहा है। तो कहने लगा तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि शाम को मुझे यहाँ के दिल्ली के ट्रांसफर के परमानेंट ऑर्डर्स मिले, तो मैं सुबह आ गया। तो देखिए, शाम को ही मैंने सोचा, शाम को ही इसके हाथ में परमानेंट ऑर्डर्स आ गए, और ये वहां से दिल्ली वापस आ गया। इसी तरह से फिर बीच बीच में कहीं कहीं भेजते रहते हैं गुरुजी। कुछ दिन के लिए बॉम्बे भेजा हुआ था, तो 2006 की बात है ये। तो ये बॉम्बे से जब दिल्ली आ रहा था, तो वहां की जो ट्रेन्स हैं उसकी आदत तो दिल्ली के बच्चों को है नहीं, वो बहुत कम देर के लिए रुकती हैं, और उतनी देर में ये उस दिन जिस दिन इसने आना था, और उस दिन ये ट्रेन से गया था कहीं, और ये गिर गया और इसको फ्रैक्चर हो गया। और नेक्स्ट डे उसको वापस आना था, उसको नहीं समझ में आया मैं क्या करूं। खैर प्लास्टर उसका हो गया, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे आया। मुझे ये पता था कि वो आ रहा है, पर ये नहीं पता था कि उसकी बाह में फ्रैक्चर हो गया। तो जब उसके आने का टाइम था और वो आया, तो उसके आने से 5 मिनट पहले मुझे खूब खुशबू आई। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, आज तो वो आ रहा है। तो उनकी खुशबू आने का मतलब कि गुरुजी आए हैं। मैंने कहा आप कुछ कह रहे हो, आप कुछ बता रहे हो, तो वैसे तो वो आज आ ही रहा है। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला, तो बाहर खड़ा था, और जैकेट उसने पहनी हुई नहीं थी, अपने कंधों पे ली हुई थी। तो मुझे तब भी नहीं पता लगा कि उसकी बाह में फ्रैक्चर है।
तो उसके साथ ही गुरुजी की खुशबू थी। देखिए, गुरुजी घर के अंदर भी थे और जब वो उसको दरवाजा खोला तो उसके साथ भी गुरुजी की खुशबू थी, गुरुजी उसके साथ भी थे। तो जैसे ही वो अंदर आया अपने रूम में, मैं भी उसके साथ साथ आई, तो उसने अपनी जैकेट उतार के पलंग पे रखी, तो मैंने देखा उसको बाह में फ्रैक्चर हो रहा हुआ। तो मैंने उससे कहा, अरे अब मुझे समझ में आई कि उस टाइम मुझे गुरुजी की खुशबू क्यों आई थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये बताया कि वो तेरे साथ भी हैं और वो तुझे लेके घर आए हैं। तो इस तरह गुरुजी हर पल हम सबके साथ में रहते हैं और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह वो अपनी सारी संगत के साथ रहें और हर पल हम उनका शुक्राना करते रहें और हम उनसे माफी मांगते रहें जो कर्म हम करते हैं। हम चाहते हैं हमारे हर कर्म में गुरुजी साथ रहें, तो वो हमें कभी कुछ गलत करने ही नहीं देंगे और वो हमेशा हमारी बाह पकड़ के रखे, हमारा हाथ पकड़ के रखे। और ये हाथ पकड़ने के उससे मुझे एक और सत्संग याद आ गया, जिसमें गुरुजी ने मुझे ये दिखाया सपने में कि ऐसे गुरुजी का विशाल रूप देखा मैंने और गुरुजी यूं हाथ नीचे करके और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे से ऊपर खींच रहे थे। तो अंडरस्टूड है कि मैं नीचे कहाँ थी वो तो नहीं दिखा, बट हम सब कीचड़ में फंसे हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। और उस कीचड़ में से निकालने के लिए ही गुरुजी कहते थे ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कीचड़ चो ਕੱਢਣ आया, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कीचड़ चो ਕੱਢਣ वास्ते मैनू भी कीचड़ विच आना पिया। ये संसार क्या है, ये हम सब कीचड़ में ही फंसे हुए हैं और हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी, हमारे रब हमें इस कीचड़ में से निकालने के लिए ही उन्होंने इंसान रूप में, गुरु रूप में जन्म लिया। और बहुत बहुत शुक्राना है उनका कि उन्होंने हम सबका कल्याण करने के लिए गुरु रूप में जन्म लिया। शिव पुराण में भी ये बात कही गई है कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए गुरु रूप में जन्म लूंगा, और ये उनका वही जन्म था। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और इसी तरह गुरुजी जब चोले में थे तब भी हमेशा हमारे साथ में थे, और जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तब भी वो हमारे साथ हैं। और ये तो मुझे तो सपने में दर्शन देते रहे, पर मेरे हस्बैंड को उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले की बात है, साक्षात दर्शन दिए हैं फिजिकल फॉर्म में। उनको रात को अचानक 2:30 बजे के करीब उनकी नींद खुली और उन्हें लगा कि कोई खड़ा है बिस्तरे के पास। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो गुरुजी साक्षात ब्लैक एंड व्हाइट चोले में खड़े थे, काफी बड़े विशाल रूप में। और मेरे हस्बैंड उनको देख के डर गए और उनको एकदम उस टाइम लगा कि अरे गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं, फिर वो मेरे सामने कैसे खड़े। और वो इतना डर गए कि उसके बाद उन्हें नहीं पता लगा कि कब गुरुजी चले गए और कब उनको नींद आ गई। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी सुबह जब मैं भोग लगा रही थी गुरुजी को, सुबह शाम सत्संग बख्श रखा है गुरुजी ने, शुक्राना है उनका। तो सुबह भोग लगाते टाइम मैंने कहा, गुरुजी आज पहला नराता है तो आपके देवी रूप को भी प्रणाम। और मैंने उन्हें प्रणाम किया। और जब भोग गुरुजी ने लगा लिया तो मैं भोग लेके वापस किचन में आ रही थी, तो एकदम मेरी नजर पड़ी फर्श पे और वहां पे 2 आंखें मुझे दिखाई दी। और बिल्कुल ऐसे
जैसे देवी माँ की आंखें होती हैं। तो एकदम से मैंने गुरुजी की तरफ देखा, उनके आसन की तरफ, और उनका शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, थैंक यू गुरुजी। और फिर शाम को कुणाल अंकल का फोन आया कि आंटी आज पहला नवराता है और आज आपको सत्संग करना है। तो शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत, जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो थैंक यू गुरुजी, हमेशा हर पल हम सबके साथ रहने के लिए। और इस कोविड पीरियड में भी, इस कोविड पीरियड को ये जो 2 साल से चल रहा है, तो हमारे लिए तो ये भी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि इसी पीरियड में गुरुजी ने ये रोज के सत्संग बख्शे हैं। ये भी सत्संग है। एक दिन जब ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ था कोविड का पीरियड, तो बिल्कुल शुरू में ऐसा लॉकडाउन लगा था कि बिल्कुल सारी सड़कें सुनसान हो गई थी, घर के आसपास भी कोई चलता फिरता नहीं दिखता था। इवन हमें घर के नीचे मोर चलते हुए दिखाई देते थे। हमारा घर ऐसी जगह पे है कि बिल्कुल जेएनयू की बाउंड्री के साथ लगता है, तो वहां तो मोरों को हमने बहुत बार देखा है, मोर देखे हैं, तकरीबन रोज ही देखते हैं हम, लेकिन अपने घर के बाहर ऐसे चलते हुए कभी नहीं देखा था। तो उस पीरियड में वो भी हमने देखे कि हमारे घर के बाहर मोर चल रहे हैं। और बालकनी में ही वॉक करती थी मैं, और बालकनी में वॉक करते करते ही एक दिन ऐसे ही मन में आया कि गुरुजी अब तो मन करता है कि रोज ही आपका सत्संग घर में हो। ना तो हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, कहीं भी हम सत्संग में भी नहीं जा सकते, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना हम रोज घर में ही आपका सत्संग करें। और फिर वही गुरुजी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने ये स्टार्ट करवा दिया। हालांकि मन में ये आने के बाद ये भी थॉट आई कि बेटे को तो एयरपोर्ट रोज जाना ही है, क्योंकि एयरलाइंस में अब एयर इंडिया की फ्लाइट्स तो रोज जाती हैं, तो उनकी तो छुट्टी नहीं होती है, तो इसलिए बेटे को मैं कैसे कहूं कि हम रोज सत्संग करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे ही जब बेटा एयरपोर्ट से घर आया, तो ही सेड कि मम्मी क्यों ना हम आजकल रोज सत्संग कर लिया करें। तो इस तरह गुरुजी ने पहले सुबह का सत्संग बख्शा और उसके बाद शाम का भी सत्संग बख्शा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस पीरियड में मेरे बेटे को, हस्बैंड को, दोनों को कोविड भी हुआ और गुरुजी की कृपा से दोनों ठीक भी हो गए। हस्बैंड की तो हालत काफी खराब हो गई थी, फीवर काफी तेज रहता था, 102 से नीचे जाता ही नहीं था। लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतनी कृपा की, फिर मुझे सपना आया और सपने में मैंने देखा कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम दोनों आए हैं। और मैं जैसे ही दरवाजा खोला और बाहर देखा कि वो लोग हैं, तो मैंने कहा आंटी आपको तो पता है ना, क्योंकि मैंने आंटी को बताया था, आंटी का एक बार फोन आया था तो मैंने उन्हें बताया था कि घर में इन दोनों को कोरोना हो गया है। सो मैंने उनसे कहा कि आंटी आपको तो पता है ना कि घर में कोरोना है, फिर मैं दरवाजा कैसे खोलूं। तो शी सेड आंटी जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और मैंने कहा ठीक है, और मैंने दरवाजा खोला, वो दोनों अंदर आए। आंटी सीधा किचन में गई, फ्रिज में से आटा निकाला और उन्होंने अपने लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए। और फिर मैंने अंकल से पूछा अंकल आप क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आंटी को भूख लगी है उनको खाने दो। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उसी सपने में मैंने देखा कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ डॉक्टर से, और डॉक्टर मुझे ये कह रहे हैं कि आंटी अगर उनकी इतनी बुरी हालत है तो आप ऐसा कीजिए, आप उनको हॉस्पिटल ले आइए और हम यहाँ उनके लिए बेड का अरेंजमेंट करते हैं। फिर मैंने देखा तो खिड़की के नीचे एम्बुलेंस भी खड़ी थी। और फिर मैंने डॉक्टर प्रेम को कहा कि अंकल ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि आप अंकल को हॉस्पिटल ले आइए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि ठीक है आंटी चलिए हम उनको लेके चलते हैं। और संगत जी यहाँ मेरा सपना खत्म हो गया।
सपना खत्म होने के 3-4 दिन के बाद अंकल की सचमुच में वैसी हालत हो गई कि मुझे डॉक्टर साहब को फोन करके ये पूछना पड़ा कि अंकल अब मैं क्या करूं। वो जो ऑक्सीमीटर में उनका वो काफी डाउन चला गया था पल्स रेट। सो डॉक्टर प्रेम ने कहा कि आंटी आप चिंता नहीं करो, जल्दी जल्दी आप उनका ऑक्सीमीटर से चेक करते रहो पल्स रेट, और फिर अगर इससे और डाउन जाता है तो आप मुझे फोन करना, हम यहाँ अरेंजमेंट कर देंगे, आप उन्हें यहाँ ले आना। तो देखिए संगत जी, जो सपने में देखा था वही रियलिटी में हुआ, लेकिन गुरुजी ने वो सपने में ही टाल दिया था, क्योंकि उसके बाद पल्स रेट बढ़ गया और मैंने अंकल को फोन करके कहा कि अंकल अब उनका पल्स रेट बढ़ गया है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। तो अंकल ने कहा जय गुरु जी, अब उनको कुछ नहीं होगा और अब वो ठीक ही रहेंगे। सो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह आप अपनी हर संगत के साथ हमेशा रहते हैं। हम सबका आपको बहुत बहुत शुक्राना, और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप सब ने धैर्य पूर्वक बैठ के इतनी देर हम सब ये सत्संग सुने। और एक बार गुरु जी आपको फिर से बहुत बहुत प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।